Today we will discuss about diesel knock and what are the different methods of controlling diesel knock. तो बेसिकली डीजल नॉक है क्या? डीजल नॉक जैसा कि आप सब जानते हैं, जब फ्यूल इग्नाइट होता है कंबशन चैम्बर में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो फ्यूल का ऑटो इग्निशन यानी अपने आप दहन होना, ये जो प्रोसेस चलता है, इससे बहुत ही हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज एंड मतलब जो प्रेशर डेवलप होता है वो बहुत ही हाई रेट से, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से प्रेशर एकदम से इंक्रीज़ होता है और जो मैक्सिमम प्रेशर है वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे कि नॉकिंग कहा जाता है, डीजल नॉक जिसे कहते हैं। तो अगर डिले पीरियड ज़्यादा होगा तो इट मीन्स जो अमाउंट ऑफ फ्यूल जो इंजेक्ट हो रहा है कंबशन चैम्बर में वो भी ज़्यादा होगा और उस मोमेंट ऑफ इग्निशन पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे जो इग्निशन स्टार्ट होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वजह से, लॉन्ग डिले पीरियड की वजह से जो नॉकिंग है वो भी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। सीआई इंजन्स में जनरली जो नॉकिंग स्टार्ट होती है वो कंबशन के बिगिनिंग में यानी कंबशन के शुरू होने के पर्टिकुलर टाइम पे होती है, जब फ्यूल को सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के बिल्कुल एंड में, जब फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से सिलेंडर में बर्निंग के लिए इंजेक्ट किया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डीजल नॉकिंग है वो स्टार्ट होती है। तो बस तो क्या जो नॉकिंग है, नॉकिंग एज वेल एज डेटोनेशन इन एसआई इंजन ऑलमोस्ट सेम है। एबनॉर्मल साउंड जो है कंबशन के दौरान, वो मेटेलिक साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है डीजल नॉक। डीजल इंजन में है तो डीजल नॉक, पेट्रोल इंजन में है तो डेटोनेशन। बस इनकी टाइमिंग का फ़र्क होता है। अब ये तो हुई बात डीजल नॉक की। इसके बाद अब अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग डीजल नॉक, मतलब डीजल नॉक को कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे रिड्यूस किया जाए, कम कैसे करें। तो सबसे पहला इसमें मेथड है बाय रिड्यूसिंग डिले पीरियड। जो कंबशन में डिले पीरियड है उसको अगर कम कर दें, उसको कम कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो नॉकिंग है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि देखिए डिले पीरियड अगर कम होगा तो क्या है, कंबशन पर्टिकुलर अपने टाइम पे होगा, और कंबशन अगर प्रॉपर होगा तो नॉकिंग की कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी, नॉकिंग उसमें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिले पीरियड के। सेकंड है बाय रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ टर्बुलेंस। जो केमिकल रिएक्शन होती है कंबशन के दौरान, फ्यूल एयर मिक्सचर की जो बर्निंग है वो कहलाती है टर्बुलेंस। अब उसका कितना फास्ट वो हो रहा है, उस रिएक्शन को अगर रिड्यूस कर दें, उसको अगर टर्बुलेंस को कम कर दिया जाए किसी भी प्रकार से, तो इससे क्या होगा, हीट लॉस भी कम होगा, ओवरऑल नॉकिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अपन देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
अगर जैसे टर्बुलेंस कम होती है तो उससे क्या होगा, कंबशन का जो पीरियड है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, जिससे जो टॉर्क जो लग रहा था वो भी रिड्यूस होगा और थर्मल एफिशिएंसी उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी रिड्यूस होगी। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से डीजल नॉकिंग को कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिले एंगल। डिले एंगल को रिड्यूस करके, डिले एंगल को कम करके भी जो नॉकिंग है उसको कम किया जा सकता है। और सीटेन नंबर, जो डीजल जो फ्यूल काम में लिया जा रहा है उसमें सीटेन नंबर को अगर बढ़ा दिया जाए, सीटेन नंबर को इंक्रीज़ करके जो नॉकिंग है उसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। अब ये जो सीटेन नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ एडिटिव्स फ्यूल में ऐड किए जाते हैं, फ्यूल एडिटिव्स लाइक इथाइल नाइट्रेट या एमिल नाइट्रेट। ये दो ऐसे एडिटिव्स हैं जो कि डीजल में मिक्स कर दिए जाते हैं, जिनको इग्निशन एक्सीलरेटर भी कहा जाता है। और इनकी जो परसेंटेज है या इनकी जो क्वांटिटी है, जैसे एथिल नाइट्रेट अगर ऐड कर रहे हैं तो 8.8 ग्राम पर लीटर, और अगर एमिल नाइट्रेट यूज़ लिया जा रहा है तो 7.7 ग्राम पर लीटर। इसको फ्यूल में ऐड करके फ्यूल का जो सीटेन नंबर है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसको बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी भी फ्यूल का, डीजल का सीटेन नंबर अगर ज़्यादा होगा तो उसका जो नॉकिंग है वो ऑटोमेटिकली कम होगी, नॉकिंग उस फ्यूल में कम होगी। और एक और मेथड है, बाय अरेंजिंग द इंजेक्टर्स को अरेंज करके। ऐसे अरेंज कैसे किया जाता है, जैसे जनरली पर सिलेंडर एक इंजेक्टर काम में लिया जाता है, अगर नंबर ऑफ इंजेक्टर्स को बढ़ा दिया जाए तो उससे भी जो नॉकिंग है वो रिड्यूस होती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से अपन डीजल नॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप डीजल नॉक से रिलेटेड और उसको कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी शांत हो गई होंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।